दूर एक पहाड़ी इलाके में एक खूबसूरत गांव था। वहां 3 बहनें अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बहन का नाम रिमशा था, जो निहायत संजीदा मिजाज और समझदार लड़की थी। दरमियानी बहन हिना थोड़ी शरारती थी और सबसे छोटी बहन नूर सबकी लाडली और बहुत मासूम थी। नूर अक्सर जंगल के किनारे वाले तालाब के पास जाकर खेलती। इस तालाब को लोग चुप तालाब कहते थे, क्योंकि इस तालाब के करीब इंसान तो क्या परिंदे भी नहीं जाते थे। एक शाम नूर जब तालाब के पास बैठी थी, अचानक उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो एक स्याह और सुनहरा सांप झाड़ियों से बाहर निकला, तो नूर उसे देखकर घबरा गई। नूर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सांप की आंखों में कुछ ऐसा था कि नूर वहां जम गई। अचानक सांप में बोला, नूर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हारा मुकद्दर यहाँ नहीं, वहाँ है जहाँ सच और जादू आपस में मिलते हैं। नूर डर कर भागी, लेकिन सांप ने उसे रोका और अचानक एक रोशनी चमकी और नूर और सांप दोनों वहां से गायब हो गए। जब नूर को होश आया तो वो किसी गार जैसे महल में थी। वहां हजारों सांप थे जो इंसानों की तरह बोलते थे। कुछ ने लिबास पहन रखा था और कुछ तख्तों पर बैठे थे। सबसे बड़ा नाग राजा तख्त पर बैठा नूर को देख रहा था। नाग राजा ने नूर से कहा, तुम हमारे निजात दहिंदा हो नूर। नूर हैरान हो गई। नाग राजा ने उसे बताया कि सांपों की ये सल्तनत एक पुरानी पेशनगोई के मुताबिक सिर्फ एक पाक दिल लड़की की मदद से आजाद हो सकती है, जिसका नाम नूर होगा। मजीद नूर को बताया, एक जादूगर ने हमारे सांपों की नगरी पर जादू कर रखा है, जिसकी वजह से हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम सामने पहाड़ की चोटी पे मौजूद पत्थर को वहां से हटा दो तो हम पर जादू खत्म हो जाएगा। नूर ने ऐसा ही किया। सांपों पर जादू खत्म हो गया, लेकिन जब भी नूर वहां से जाने की बात करती तो सांप उसको वहां से जाने नहीं देते थे। सांपों ने वहां नूर को मलका बनाकर रखा। उसे सोने के बिस्तर, चांदी के बर्तन और नायाब परिंदों के पिंजरे दिए जाते ताकि वो अपना वक्त गुजार सके। यूं ही वक्त गुजरता गया। नूर रोज सांपों की कहानियां सुनती, पुरानी किताबें पढ़ती और उनके रस्मों रवाज सीखती, लेकिन कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। एक दिन जब नूर उस कसर से बाहर निकली तो उसने चंद सांपों को आपस में सरगोशी करते हुए सुना। वो कह रहे थे, अगर नूर हमारी मर्जी के खिलाफ गई तो हम उसे पत्थर बना देंगे। नूर ये सुनकर कांप गई और उसे एहसास हुआ कि वो कैद में है, इज्जत और आसाइश के बावजूद। अगली रात वो छुपकर इस कसर की दीवारों के पीछे गई तो वहां उसे एक बूढ़ा सांप मिला, जो असल में इंसान था और जादू से सांप में बदला गया था। बूढ़े सांप ने कहा, बेटी, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। वो दरिया जो चांदनी रात में नीला चमकता है। जब चांद की 14 तारीख होगी, जब पानी नीला हो जाएगा, अगर तुम उसमें छलांग लगाओ, सच्चे दिल वाले लोग वहां से चले जाते हैं। नूर बूढ़े सांप का मतलब समझ गई। चांदनी रात थी, सांप जश्न में मसरूफ थे। नूर ने चुपके से कसर छोड़ा और पहाड़ों की ओर से नीले दरिया की तरफ बढ़ी। उसकी सांसें तेज थी। जैसे ही उसने दरिया में कदम रखा, सांपों की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई।
रोको, वो भाग रही है। नूर ने आंखें बंद की और दरिया में छलांग लगा दी। नूर को जब होश आया तो वो दरिया के किनारे पर थी। नूर को जब होश आया तो वो गांव के तालाब के पास थी। जिस्म पर फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव, उलझे हुए बाल थे। उसकी बहनें और माँ बाप हैरान उसके पास खड़े थे। सबके पूछने के बावजूद भी नूर ने कुछ नहीं बताया। चंद दिनों के बाद जब उसके होशो हवास दुरुस्त हुए, नूर ने अपनी दास्तान सुनाई। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने मजाक समझा, मगर नूर के हाथ पर अब भी एक सुनहरे सांप का निशान था जो कभी भी मिटता नहीं था। कुछ लोग कहते हैं नूर आज भी चुप तालाब के पास जाती है और सांपों से बातें करती है।